Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव इस वक्त सवाई माधोपुर में है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश। उनसे सीधी बातचीत करते हैं। मैम, आज महिलाओं को समर्पित दिन है, इस दिन को किस तरह से देखती हैं आप? हमें तो बहुत खुशी हुई कि एक जन सैलाब जो इस देश के अंदर चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा के रूप में, उस जन सैलाब में आज महिलाओं को मौका मिला राहुल गांधी जी से चर्चा करने का। चाय पे चर्चा की उन्होंने, लगभग 50 से ज्यादा महिलाएं थी जिन पे उन्होंने राजस्थान के मुद्दों को पूछा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ऐसे खुला जो चर्चा रही वो मैं अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक रही। और यात्रा के दौरान भी महिलाएं आके उनसे अपना इंट्रोडक्शन करके अपनी बात जो कह के जानी थी वो कह के जा रही थी। तो बहुत अच्छा मुझे फील हुआ कि हमारे नेता जो इस देश की अभिलाषा बन चुके हैं इस समय, उस अभिलाषा में महिलाओं को मौका मिल रहा है अपनी बात को कहने का, सुनने का। लगभग कितनी संख्या में महिलाएं मौजूद थी? क्योंकि कई लोग आरोप लगा रहे थे कि महिलाएं तो दिखी नहीं है। सोशल मीडिया पर जब हमने वीडियो पोस्ट किया तो इस तरह के आरोप भी लग रहे थे। किलोमीटरों तक जब यात्राएं चलती हैं तो 3-3, 4-4 किलोमीटर तक यात्रा चल रही है और मैंने महिलाओं को कंधे के ऊपर बैग रख के जाते हुए देखा, लहंगा लुगड़ी के अंदर देखा। महिलाएं अपनी रफ्तार से अपने लोकल जो सांस्कृतिक गाने गाती हुई चल रही थी। तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही जगह खड़ी होकर फोटो खिंचवाएं। ये फोटो सेशन का मुद्दा नहीं था, ये यात्रा को समर्थन का मुद्दा था। चाहे वो पीछे चले, चाहे वो आगे चले, चाहे वो साथ चले, महिलाएं हजारों की तादाद में इस यात्रा में चल रही थी। भारत जोड़ो यात्रा अपने पूरे उल्लास के साथ राजस्थान में आगे बढ़ रही है, लेकिन इस दौरान हमने भी कुछ लोगों से बात की तो एक लोग जो है आलाकमान हालांकि जो है वो कह चुका है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है उस पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एसेट हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वो भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें तो कहीं लोग बटे हुए नजर नहीं है। राहुल गांधी जी का तो करेज और साहस को लोग उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछा के उनका स्वागत अभिनंदन कर रहा है। और आम जनता कार्यकर्ता तो कर ही रहे हैं। आज महिला दिन था, महिलाएं चल रही थी, किसी की स्पीड तेज थी, किसी की धीरे थी, लेकिन हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग छतों पे चढ़ के देख रहे थे चारों तरफ। तो आप देखिए कि कितना जन सैलाब उनके साथ में लग रहा है। कोई बंटावा नहीं, हम सब लोग हमारे नेता सोनिया गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में, हमारे राहुल जी और प्रियंका जी के जज्बे के साथ में इस पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की ये जो यात्रा है राजस्थान में रहेगी तब तक ही शांति है, उसके बाद फिर से दोबारा लड़ाई हो सकती है। ये न इधर उधर की तू बात करिए, बताइए काफिला क्यों जला, कि हमारे बातें मत करिए कि क्या होगा। आप अपनी देखिए कि आपके साथ में कितनी 10-10 लोग आपके सीएम के दावेदार बन रहे हैं, कितने झगड़े हो रहे हैं, कोई किसका फोटो हटाता है। उपचुनाव होते हैं तो किसी को बुलाया नहीं जाता, किसी के कहा जाता है कि इनके नेतृत्व में ये उपचुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। तो आप इधर उधर की बातें करते हैं। विपक्ष उनका काम है ये सब करने का। हमारी पार्टी में कोई बंटवारा नहीं है, कोई बटे हुए नहीं है, हम सब एक है। हम सब हमारे आलाकमान, हमारे नेता जो फैसला करते हैं उनके आधार पे चलते हैं। राहुल गांधी जी का इस समय जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, मैं समझती हूँ हम सब लोगों का ध्यान अभी उसके ऊपर है, क्योंकि वो कोई एक अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए यात्रा नहीं कर रहे। उन्होंने जब देखा कि सारी एजेंसीज पपेट बन चुकी हैं, सारी एजेंसीज खत्म हो चुकी हैं, चाहे वो महंगाई के मुद्दे की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, तो जब विपक्ष सुन ही नहीं रहा, वो हम पे आरोप लगाने का प्रयास करें, जब वो सुन ही नहीं रहे और तब हमको आज सड़कों पे आना पड़ रहा है। नहीं तो हम क्यों आते अगर वो सुनते ही। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई महंगाई का मुद्दा नहीं करी, क्योंकि मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गई वो बातें, 2 करोड़ रोजगार की बातें। तो विपक्ष को ये सब बातें करना शोभा नहीं देता। वो अपने घर को देखे कि उनकी क्या हालात हो रही है, उनकी पूर्व मुख्यमंत्री जी को कौन नहीं पूछ रहा, वर्तमान अध्यक्ष जी को कौन क्या कर रहा है, केंद्रीय मंत्री क्या कर रहे हैं, कौन कौन ख्वाब पाल के बैठे हैं। वो अपनी बात करें, अपने घर को संभालें। बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं। ममता जी एक सवाल और ममता जी, बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जो है वो गांधी नेहरू की पार्टी है या परिवारवाद यहाँ पर कायम है, लेकिन आप मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। आप पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस में कितना अंतर है? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी की
परिवार की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी आम जन की पार्टी है। आज देश भर में मैं समझती हूँ लाखों लोगों ने राहुल गांधी जी का समर्थन किया, वो सारी कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न लोग, गरीब, अमीर, किसान, महिलाएं, नौजवान, हम सब की पार्टी कांग्रेस। क्योंकि आजादी के समय में इस देश की तरह आजाद करने में कांग्रेस के नेताओं की भूमिका रही थी, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह और अनसीन नेता इतने थे जिनके बारे में चर्चा ही नहीं की जाती। उन सब की वजह से ये आजादी मिली थी और उसको आगे बढ़ाया जवाहरलाल नेहरू जी का अपना एक विजन था, जिन्होंने भारत एक खोज सोच के चले। इंदिरा गांधी जी ने इस देश को इतना सशक्त किया कि आयरन लेडी के रूप में पूरे दुनिया के अंदर वो जानी लगी। और राजीव गांधी जब आए तो उन्होंने नौजवानों को वोट का अधिकार देने की कोशिश की। आज कंप्यूटर जब वो लेकर आए थे तब विपक्ष बोल रहे थे कि कंप्यूटर से बेरोजगारी इस देश के अंदर बढ़ जाएगी। आज पूरी दुनिया मुट्ठी में है उस कंप्यूटर, उस मोबाइल की वजह से। तो जिन नेताओं ने इस देश को एसेट बनाने की कोशिश की, इस देश का ढांचा, मूलभूत सुविधाएं डेवलप करने की कोशिश की और इस देश की तरक्की और वैभूति में उनका खून पसीना मिला हुआ है, तो हम उनको नेग्लेक्ट करके तो नहीं चल सकते। और वो किसी भी परिवार के थे, वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हुए थे। और हमारी नेता सोनिया गांधी जी, जिन्होंने कभी भी पद का लालच नहीं किया, नहीं तो चाहती तो कभी भी प्रधानमंत्री बनने, लेकिन उन्होंने पार्टी को आगे रखा। तो मैं समझती हूँ हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं, हम सब लोग मिलकर डेमोक्रेटिक सिस्टम से, सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम से सारा कार्य होता है, नीचे से लेके ऊपर तक, थोपे नहीं जाते। कब खड़े, जब जेपी नड्डा जी का कब चुनाव हुआ हमें तो मालूम ही नहीं। उससे पहले राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कब बनाए गए, रातों रात कब किसका अपॉइंटमेंट हुआ। हमारी तो एक प्रक्रिया, एक प्रणाली के तहत पूरे चुनाव होते हैं, सब आपके सामने हुए हैं। तो हम तो अपने लोकतांत्रिक सिस्टम को मजबूत समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। पार्टी किसी की नहीं है, पार्टी हम सबकी है। जी, तो ये थी हमारे साथ ममता भूपेश, जिनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो जन जन की पार्टी है। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक।